ओहो, तुम काम कर रही हो? कहीं आसमान से मींह न बरसने लगी? बाबी जी, आपकी बातों से तो वाकई आसमान भी हल जाए, मैं तो फिर भी बस चम्मच हिला रही हूँ। तुमसे बर्तन धुल जाएं। ये मौजूज़ा तो किसी वली के दम से ही हो सकता है। बस बाबी, अब दुआ करें, वली नहीं, सिर्फ सब्र चाहिए, वो भी अब जैसी बाबी के लिए। हंडिया में क्या डाल रही हो? जहर तो नहीं? आपके ताने सुन सुन के हाथ कांपने लगे हैं। जहर आप डाल दें, तजर्बा भी ज्यादा है। मैं तो कहती हूँ तुम काम से ज्यादा शोखियों में माहिर हो। और आप शिकायतों की मालिका हैं। बाबी हर वक्त नई साजिश लेकर आती है। कल भी मैंने बर्तन धोए थे, तुम तो बस मोबाइल पे ही लगी रहती हो। आज धो रही हूं ना, कल आप धोएंगी परसन भाई। सब बारी बारी चलता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे काम से मैं खुश हूँ? मैं तो बस बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं भी आपकी आवाज बर्दाश्त कर रही हूँ बाबी, सब्र के फल मीठे होते हैं ना। अगर नमक तेज हुआ तो सबके मुंह बिगाड़ दूंगी। मुंह तो पहले ही बिगड़ गया है, कम अज कम दाल तो ठीक बनने दे। मैं समझ गई, तुम ये सब भाई को दिखाने के लिए कर रही हो। बाबी जी, भाई तो आपका भी है, बस फर्क ये है वो सच में देखता है और आप सिर्फ शक। तुम खुद को बहुत होशियार समझने लगी हो। होशियार ना होती तो आपकी बातों से पागल हो चुकी होती। तुमने चावल धोए भी हैं या सिर्फ नखरे दिखा रही हो? चावल तो धो लिए, अब आपके जले भुने अल्फाज भी धोना पड़ेंगे किया। अम्मा भी यही कहती थी तुमसे कुछ नहीं होने का। अम्मा आपके ताने नहीं सुन पाई, खुश नसीब है। तुम जब मुस्कराती हो ना तो मुझे और गुस्सा आता है। इसलिए ही हंस रही हूँ बाबी, वैसे भी आपको खुश देखने का दिल नहीं चाहता। सारा दिन तो सोती हो, अब 2 बर्तन धोने से खात्मा बन गई हो। आपने तो कभी 2 बर्तन धोकर भी मलिका बनने की कोशिश की है बाबी, मुझे क्यों रोकती है? तुम अगर मेरे घर में रह रही हो तो मेरी बात मानो। रह रही हो, नौकरी नहीं कर रही, हद है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, कभी तो चुप हो जाया करो। आपकी आवाज में इतनी तेजी है, मेरे चुप होने से क्या फर्क पड़ेगा? अदनान, तुम आते ही मैं शिकायत क्यों करती हूँ? तुम्हें अंदाजा भी है सारा दिन में क्या क्या करती हूँ? अरे मेरी जान, अभी तो आया हूँ, आराम से तो बात करो, क्या हो गया अब फिर? तुम्हारी बहन सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है, मोबाइल पर उंगलियां चल रही होती हैं, काम के नाम पर सिफर। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो वो कभी ना कभी किचन में काम कर रही होती है। हाँ, तुम्हारे दिखावे के लिए आ जाती है, जैसे मैं पागल हूँ और तुम नादान हो। यार, ऐसे ना कहो, वो नई है, अभी एडजस्ट होने में वक्त लगता है। नहीं है या निकम्मी? रोज सुबह नाश्ता भी मैं बनाऊं, दोपहर की सफाई भी मैं करूं और शाम को ताने भी सुनूं। तुमने इसे कुछ कहा? सीधी बात। जब भी कहूं जवाब ऐसे देती है जैसे मैं इसकी नौकर हूं और वो मेरी सास। आहिस्ता से। लेकिन तुमने कभी उसे मोहब्बत से समझाया हो? मोहब्बत वो सिर्फ तुम्हारे सामने नरम बनती है, वरना मेरे साथ तो जुबान की तेज है। तो फिर क्या चाहती हो तुम? अलग कमरा, अलग घर, लड़ाई? मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ अदनान। तुम अपनी बहन को भी देखो जैसे मुझे देखते हो। अच्छा, ठीक है, आज रात में इससे बात करता हूँ, आराम से। और तब तक मैं अपनी कमर तोड़ती रहूं और वो मलिका बनी रहे। रबीना, मसले बातचीत से ही हल होते हैं, इतनी आग मत लगाओ दिल में। दिल में नहीं, हाथों में आग है मेरे। झाड़ो, बर्तन, हांडी, सब कुछ मैं कर रही हूँ। हो सकता है वो बीमार हो, कुछ दबा हुआ हो उसके दिल में। बीमार तो मैं हूँ, रोज तुम्हारी बहन की भिटाई देख देख कर। चिल्लू बैठकर तीनों बात कर लेते हैं, हल निकालते हैं। और तब भी अगर तुम उसकी तरफदारी करोगे तो याद रखना, मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुम्हारा गुस्सा बजा है, मगर इसमें हल नहीं छुपा। हल तुम्हारे आंखों के खिलने में है अदनान, जब सच नजर आ जाएगा। तुम ये क्यों समझती हो कि मैं तुम पर यकीन नहीं करता? क्योंकि तुम हर बार उसकी सफाई देते हो, मेरी तकलीफ पर नहीं रुकते। बस
अब मुझे भी समझ आ रही है, थोड़ा वक्त दो। वक्त तो मैं रोज देती हूँ, बदले में सिर्फ थकन मिलती है। कल से मैं खुद देखूंगा कौन क्या कर रहा है। बस यही चाहती हूँ, तुम खुद सच देखो। और अगर तुम सच कह रही हो तो सबसे पहले तुम्हें गिले लगाऊंगा। हानिया, 1 मिनट बात करनी है तुमसे। पता है भाभी ने फिर शिकायत की होगी। बात शिकायत की नहीं, सच्चाई की है। तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है, रबीना कुछ और। सच्चाई? सच्चाई ये है भाई कि मैं सारा दिन हांपत्ती रहती हूँ, लेकिन सिला सिर्फ इल्जामात का मिलता है। पर तुमने कभी खिलकर कुछ कहा क्यों नहीं? जब भाभी रोजाना मेरी हर बात को झूठ बना देती हैं तो कौन सुनेगा मेरी? लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। मुझे बताओ, मैं समझना चाहता हूं। तो फिर सुने। नाश्ता, झाड़ो, बर्तन सब कुछ मैं करती हूँ, और जब आराम का वक्त आता है भाभी शिकायत करने पहुंच जाती है। मैंने वाकई कभी गौर नहीं किया। शायद मेरी आंखें बंद थीं। नहीं भाई, आंखें बंद नहीं थीं, बस यकीन भाभी पर ज्यादा था। तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरा दिल दुखता है हानिया। मुझे बस इतना दुख होता है कि आपने कभी पूछा भी नहीं कि सारा दिन होता क्या है। अब पूछ रहा हूं और सुन रहा हूं। देर से सही, लेकिन तुम्हें मुकम्मल सुनना चाहता हूं। तो सुने। मुझे नौकरानी की तरह रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं बहू नहीं हूं, नंद हूं। ये रिश्ता तो सबसे करीबी होता है। बहन और बीवी के दरमियान तवाजुन क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि बीवी चाहती है कि भाई सिर्फ इसका हो और बहन सिर्फ उसकी दुश्मन। क्या तुम चाहती हो कि मैं रबीना से बात करूं? नहीं, मैं चाहती हूं कि आप खुद अपनी आंखों से देखें और दिल से समझें। अगर रबीना तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही है तो ये मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। भाई, कभी सुबह उठकर छप कर देख लेना कौन उठता है, कौन काम करता है। क्या तुम वाकई इतनी चुप हो गई हो कि सब कुछ सह जाती हो? चुप इसलिए हूं कि घर में फसाद ना हो, लेकिन हर दिन मेरे अंदर शोर मचाता है। तुमने हमेशा मेरे लिए कुर्बानी दी और मैं कुछ न कर सका। बस एक छोटा सा इंसाफ चाहिए भाई, मोहब्बत तो अब भी वैसी ही है। मैं वादा करता हूं अब हर बात तुमसे पूछकर फैसला करूंगा। और मैं वादा करती हूं कभी भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। रबीना से भी बात करूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे साथ खड़ा होना सीखूंगा। आप मेरे लिए इतना कह रहे हो, बस यही काफी है। अब दिल हल्का सा महसूस हो रहा है। मेरी बहन सिर्फ कमरे में नहीं, मेरे दिल में भी सबसे खास है। और भाई, मेरी सारी दुनिया सिर्फ आपका एतबार है। अदनान, आज भी तुम्हारी बहन ने पूरे दिन में एक गिलास पानी तक नहीं उठाया। सारा काम मेरे सर पर। रबीना, जब मैं आया तो हानिया कपड़े तह कर रही थी। तुम उसे मौका ही कब देती हो कुछ करने का? ओ हाँ, तुम्हें तो वो हमेशा मसरूफ ही नजर आती है। घर का सारा बोझ किया मेरे माथे पर लिखा है। तुम कहती हो ना वो कुछ नहीं करती, पर रोज तुम ही काम बताती हो इसे। फर्क बस इतना है कि वो शिकायत नहीं करती। मैं कहती हूं तो भी शिकायत। वो तो बस कमरे में मोबाइल पर पड़ी रहती है जैसे राजकुमारी हो। और तुम तो मलिका बनकर हुक्म देती हो ना। कुछ काम मोहब्बत से भी कहा जा सकता है। हाँ, तो मैं ही गलत हूं। तुम्हारी बहन हमेशा सही, मैं हमेशा जालिम। ये कौन सा इंसाफ है? इंसाफ ये है कि सच बोला जाए, और सच ये है कि तुम अक्सर इससे वो भी करवाती हो जो तुम्हारे जिम्मे होता है। अदनान, तुम्हें मेरे लफ्जों से ज्यादा इसकी खामोशी सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि इसकी खामोशी में सच है और तुम्हारे अल्फाज में शिकायत। तो अब क्या मैं झूठ बोल रही हूं? मैं थकती नहीं, मेरा कोई हक नहीं। रबीना, हक है, मगर हक जोर से नहीं, मोहब्बत से जिताया जाता है। मोहब्बत? तुमने कब मेरी थकन देखी है? सिर्फ हानिया नजर आती है तुम्हें। रबीना, तुम थकती हो मगर तुम्हारी थकन में तलखी आ गई है। रिश्ते तलखी से नहीं चलते। अब तुम मुझे रिश्ते निभाने सिखाओगे, जो बहन के लिए बीवी को कुर्बान करने को तैयार हो। मैं किसी को कुर्बान नहीं कर रहा। मैं बस चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को समझो। तुम्हें लगता है मैं नहीं समझती? मैं बस थक गई हूं अदनान, अकेले सब कुछ करते हुए। और हानिया भी तो थक गई है, सिर्फ इल्जाम सुनते सुनते। तो क्या मैं बस शिकायत करती हूं?
कुछ भी अच्छा नहीं करती। तुम बहुत कुछ अच्छा करती हो, बस थोड़ा सब्र कम हो गया है। और वो क्या सिर्फ मजलूम है? नहीं, वो भी इंसान है, बस दिल से एक बहन और तुम से एक भाभी मांगती है। तो क्या मैं बदल सकती हूँ? क्यों नहीं? अगर दिल साफ हो सब मुमकिन है। मैं ही जेको है हमेशा। इसने कब मेरे लिए कुछ किया? और अगर वो कभी कुछ गलत कह भी दे तो तुम बड़ी हो, तुम समझा सकती हो। अगर मैं चुप रहूं तो वो सर पर चढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में सुकून हो, सिर्फ शिकायत नहीं। मैं बीवी हूं अदनान, सिर्फ काम वाली नहीं। तुम दोनों मेरे लिए अहम हो। मेरा दिल चाहता है तुम दोनों एक दूसरे की ताकत बनो, बोझ नहीं। भाई अब से एक बात कहनी है, जो शायद कई दिनों से दिल में दबी हुई है लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी क्या बात है हानिया? तुम तो हमेशा खामोश रहती हो, आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान? भाई, रोज रोज की बातें, रोज रोज की शिकायतें, किसी को नजर क्यों नहीं आती मेरी खामोशी? रबीना ने फिर कुछ कहा है क्या? मैं इसे समझाऊंगा, पर तुम बताओ तो सही क्या हुआ? भाभी की बातें अब दिल में तीर की तरह लगती है। वो जो बोलती हैं सिर्फ लफ्ज नहीं होते, जख्म बन जाते हैं। लेकिन मैंने तो कई बार तुम दोनों को करीब करने की कोशिश की है, पर हर बार दरमियान में खफा सा सुकूत आ जाता है। भाई, मसला खामोशी का नहीं है, मसला है इस माहौल का जहां मेरे होने आना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बहन हो, मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारा दुख मेरे दिल को छू जाता है, लेकिन तुम कभी खिल के बोलती ही नहीं हो। अब बोल रही हूं ना भाई, बस यही कहना है कि मैं यहां नहीं रह सकती, मैं अलग रहना चाहती हूं। क्या? तुम अकेली? बाहर? लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये तुमने सोचा भी? लोगों की सोच से मुझे क्या लेना देना? जो कुछ सोचना है मैं अपने बारे में सोचूं। जो रोज टूटती हूं, बिखरती हूं, वो भी तो कोई नहीं देखता। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी मजबूर हो गई हो कि ये फैसला करना पड़ा तुम्हें। ये मजबूरी नहीं है भाई, ये मेरे वजूद की आखिरी लड़ाई है। मैं अगर अब भी खुद के लिए ना खड़ी हुई तो सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों के साए में जीने के सिवा कुछ ना बचेगा। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा मुहाफिज। मुहाफिज हो तो मेरी हिफाजत करो, इस घुटन से, इस बेइज्जती से। मुझे सिर्फ इज्जत से जीना है, चाहे वो एक छोटे कमरे में हो। तुम्हारी आवाज में जो दर्द है वो शायद मैं पहले सुन ही नहीं पाया। मुझे अफसोस है। अब सिर्फ अफसोस से कुछ नहीं बदलेगा भाई, मैं बदलना चाहती हूं अपनी जिंदगी का रास्ता। तुमने सोचा भी है रोजमर्रा का खर्च, तहफ़्फ़ुज़, तन्हाई, ये सब कैसे झेल पाओगी? झेल लूंगी भाई, क्योंकि जो मैं यहां सह रही हूं वो अकेले जीने से ज्यादा तकलीफ दे है। तुम्हारी बातें दिल चीर के रख देती है, लेकिन शायद यही सच है जिससे मैं आंखें चुराता रहा। मैं भाभी से नफरत नहीं करती, बस थक गई हूं रोज एक जैसे तानों से, रोज एक जैसे इल्जामात से। मैं ये सोच कर जीता रहा कि तुम मजबूत हो, लेकिन शायद मैंने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझ लिया। खामोशी कमजोरी नहीं होती भाई, लेकिन जब वो भी बोझ बन जाए तो फिर चीखना भी गुनाह लगता है। मैं तुम्हारी इस फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन दिल से कबूल करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मुझे आपकी इजाजत नहीं, आपकी दुआ चाहिए, ताकि मेरी नई जिंदगी का आगाज खुशियों से हो, ना कि बोझ से। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन वदा करो कभी भी खुद को अकेला महसूस न करोगी। मैं हमेशा तुम्हारी साथ हूं। वदा भाई, और आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं इस दुनिया में अपनी एक पहचान बना सकूं। बस एक बात याद रखना, घर सिर्फ दीवारें नहीं होते, घर वो होते हैं जहां तुम्हारी होने से खुशबू आती हो। तभी तो जा रही हूं, ताकि एक दिन खुद को काबिले फखर बनाकर वापस लूट सको। जहानिया, लेकिन अपना ध्यान रखना, और अगर कभी किसी मोड़ पर थक जाओ तो ये दरवाज़ा हमेशा खुला मिलेगा। हानिया, एक मिनट बात सुनो प्लीज, हाथ रोक लो, बस 2 बातें करनी है। जी, कुछ खास बात है? जैसे रोज सुनाती हैं वैसी कोई और बात? नहीं, आज जो कहना है वो शायद तुम सुनना नहीं चाहोगी, लेकिन कहना जरूरी है। तो फिर कह दें, आदत हो चुकी है कुछ सुनने की। हानिया, मैंने
शायद तुम मेरी साथ बहुत गलत किया जो तुम करती रही। मैंने इसका क्रेडिट खुद लिया और तुम्हें ताने दिए। आपको आज ये सब क्यों याद आ रहा है? जब मैं जा रही हूं तब। क्योंकि आज तुम जाने से पहले मेरी आंखें खोल गई हो। तुम्हारी खामोशी चीख बन गई है मेरे दिल में। मैं चीखी नहीं, बस सहती रही, क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए जगह थी। मुझे माफ कर दो हानिया, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। मुआफी से ज्यादा एहसास की कदर होती है। आपका एहसास मेरे दिल को नरम कर रहा है। मैंने तुम्हारी हिस्से का भी काम तुम पर थोपा और फिर दुनिया के सामने खुद को मसरूफ तरीन जाहिर किया। सब जानते थे, बस खामोश रहना मेरी फितरत थी। मगर खामोशी भी किसी दिन टूटती है। मैं चाहती हूं कि तुम मत जाओ। घर तुम्हारी बगैर अधूरा लगेगा। अधूरा तो मैं खुद थी भाभी। यहां होते हुए भी खुद को अजनबी महसूस किया। अगर तुम चाहो तो मैं सबके सामने तुमसे मुआफी मांगने को तैयार हूं। तुम बस घर में रहो। मुआफी का सबके सामने होना जरूरी नहीं, दिल से मांग ली जाए तो काफी है। मैं हर दिन की तलखी को मोहब्बत से बदलना चाहती हूं, एक नई शुरुआत। अगर नियत साफ हो तो रिश्ते फिर से बन सकते हैं। क्या तुम मुझे मौका दोगी अपनी भाभी को फिर से बहन बनाने का? मौका तो हर दिल को मिलना चाहिए। मैं भी खुद को मौका दूंगी कि भूल सीखो वो सब कुछ। शुक्रिया हानिया, तुमने हमेशा मेरे बच्चों का ख्याल रखा, मेरी गैर मौजूदगी में मां बनकर। मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई और शायद अब से रिश्ते की उम्मीद रखी। बस अब चाहती हूं तुम मेरे साथ चाय पियो, काम छोड़ो, बातें करें जी भर के। यही तो मैं चाहती थी कि कभी आप मुझे काम से नहीं, दिल से देखें। आज से काम में भी हाथ बटाऊंगी और दिल में भी तुम्हारी जगह मजबूत करूंगी। तो फिर मैं चाय बनाती हूं और आप मेज लगा ले। आज से नई शुरुआत। नई शुरुआत, हंसी मोहब्बत और बराबर के रिश्ते के साथ। और बगैर तानों, बगैर शिकायतों के, बस खुलूस के साथ। तुम जैसी नंद हर घर को नसीब हो और हर भाभी को वक्त पर अक्ल आ जाए। बस देर से ही सही, आया तो सही। एहसास का लम्हा।